तो फ्रेंड कल रेनू जी का एक प्रोजेक्ट फाइनली पास हो गया, जिसमें रेनू जी जो कि एक विकलांग महिलाएं हैं और उनका एक प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसमें कि वो महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग दे सकती है। उसका टोटली जो खर्चा है गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट के माध्यम से एक एनजीओ के थ्रू जो कि हमारी खुद की एनजीओ है SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से, उसके द्वारा रेनू जी का एक प्रोजेक्ट पास हो चुका है जिसमें कम से कम 100 महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग वो दे सकती हैं और अधिक से अधिक 100 लोगों का और कम से कम 30 लोगों का उनका जो प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आज मैं बात करूंगी उत्तराखंड की उन बेरोजगार महिलाओं के लिए जिनके काफ़ी सवाल थे, दीदी हमें भी रोजगार चाहिए, दीदी हमें भी रोजगार चाहिए। तो सबसे पहले रोजगार के संबंध में जो अदर स्टेट के लोगों ने बात की है, तो हमारी जो एनजीओ है वो अभी फिलहाल केवल उत्तराखंड राज्य के लिए है। उत्तराखंड में आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी जिले से हो, और उत्तराखंड के लिए है। इसका ऑफिस जो हमारा है हेड ऑफिस दौलतपुर गोलापार में है। अध्यक्ष हमारे संतोष राम आर्य जी हैं और इस एनजीओ के थ्रू अभी जो एक प्रोजेक्ट मैं रखने वाली हूँ वो मैं हल्द्वानी शहर में शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट यहाँ का बनाऊँगी क्योंकि मंजूर होने में कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि अभी उसका जो कागजी कार्रवाई है अभी करी नहीं है मैंने। उस पर अगर जैसे वो SC/ST के लिए है योजना समाज कल्याण विभाग की, इसमें केवल SC/ST के बच्चे हैं और दूसरी जो योजना है उसमें थारू बुक्सा जनजाति की योजना है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में थारू बुक्सा जनजाति के व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए हमने अभी फिलहाल जो हमारा काम चल रहा है वो उनको एजुकेशन का है। जो गरीब बच्चे पैसे के अभाव में एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, वो हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन उस कोचिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। ये योजना उन बच्चों के लिए है, SC/ST के बच्चे जो अब अवेलेबल नहीं हो पाती उनके पास व्यवस्था गरीबी के कारण, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बनेगा, 1-2 महीने प्रोजेक्ट बनाने में हमें लगेंगे, उसके बाद शायद 2-4 महीने उसको पास होने में लग जाएंगे, लेकिन शायद अगर माता रानी ने चाहा 1-2 महीने में इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए जो है जो टीचर है उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, वो किसी भी कास्ट का अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उन वेल एजुकेटेड होना चाहिए जो IAS PCS या जॉब संबंधी हाई लेवल का कोचिंग दे सके। तो इस योजना पे मैंने काम स्टार्ट शुरू कर दिया, ऑलरेडी मेरा इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बकाया इस पे वर्क करना काफ़ी आप सब लोगों का दुआओं की प्यार की आशीर्वाद है कि उत्तराखंड में हम ये मिशन को कामयाब करें। आप उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दूंगी क्योंकि मैंने अभी नंबर नहीं दिया, इसमें ऑफिस का ही नंबर है जो हमारा एनजीओ का है, सीधा अध्यक्ष जी का है। जो मेरे अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जाएंगी उसके लिए मैं पूरा हेल्प करूंगी। जो भी महिलाओं से संबंधित कार्य हैं वो काफ़ी इसमें रोजगार, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का अथाह पैसा है, हर मत के लिए पैसा है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इस एनजीओ से जुड़कर आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आप उत्तराखंड के किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों के कमेंट आए थे कैसे रेनू जी का प्रोजेक्ट पास हुआ मैम, आप बताओ अब बताओ। तो मैं तो फिलहाल क्योंकि मैं 20-22 साल पहले मैंने एनजीओ चलाया था, बीच में मैंने छोड़ दिया था इसमें, लेकिन कुछ कारणों से मैं पीछे हो गई थी इससे। तो अब मैं फिर से आई हूँ और मैं चाहती हूँ इसमें दिल से फिर से सपोर्ट करूँ, क्योंकि पहले मैंने उत्तराखंड में 10-12 एनजीओ सेंटर चलवाए थे जो फ्री थे। उसमें गवर्नमेंट ऐड आने में टाइम लगता है। हमने अपने सेल्फ के सपोर्ट से वो एनजीओ चलाई थी, वो सेंटर चलाए थे। और मैं चाहती हूँ उत्तराखंड के आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जगह से हो, तो आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हो और अपनी फाइल तैयार कर सकते हो, फाइल लगा सकते हो। हम आगे विभाग को वो चीज़ें भेज सकते हैं ताकि आप उस योजना का लाभ ले सको। दूसरी बात, मेरे अदर स्टेट से कई भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे, झारखंड, बिहार और अदर जो स्टेट MP वगैरह से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, फिलहाल में हमारी जो एनजीओ है वो केवल उत्तराखंड राज्य का रजिस्ट्रेशन है। अगर आगे वर्क करना चाहेंगे तो हम अदर स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन लेंगे। जब हम सारे अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन और इंडिया का लेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मदद करेंगे। सोशल साइट पे आई हूँ तो मैंने पहले ही बोला था, जब मैं आई थी तो कफन बांध के आई थी। इस बीच कुछ विवादों में उलझ गई थी, विवादों से
कुछ एक मैटर था जो सॉल्व करना था, उसको लेके काफ़ी मुश्किलों में फंस गई थी। लेकिन चाहती हूँ कि हम अपने इंडिया के हर राज्य को विकसित करें, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको योजनाओं का पता नहीं है, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो इस बेरोजगारी से बाहर निकले। हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक शिक्षित बने और सुरक्षित बने, और एक ऐसी संगठन तैयार हो जिसके माध्यम से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों चीज़ों का विकास हो जाए। अभी मैं अपने एरियाज़ में जो योजना शुरू करने वाली हूँ, उसके लिए एक हाई लेवल का जो एजुकेशन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, मैं पहले जब मैं चाहती थी मैं एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छे टॉप होने के बाद हम उस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि एक गरीब फैमिली से थे, नहीं हमारे माँ बाप नहीं कर पाते थे इतना, हमें सपोर्ट नहीं कर पाए, आर्थिक स्थिति के कारण हम पिछड़ गए थे। तो मैं चाहती हूँ कोई बच्चा ऐसा न रहे कि वो करना तो चाहता है लेकिन अपनी आर्थिक कमजोरियों से पीछे रह जाए। जो बच्चा पढ़ लेता है, इंटर कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उन लोगों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस चलाने का मैंने निर्णय लिया है। वो बच्चे अपना फ्री गवर्नमेंट के एडेड द्वारा अपना फ्री कोचिंग लेके आगे का भविष्य तैयार कर सकते हैं। इसके लिए शुरू से जो व्यवस्थाएं बनानी है, उसके लिए टीचरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टूडेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और सारे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं अपने माध्यम से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। आप लोगों का प्यार दुलार चाहिए। उत्तराखंड के किसी भी राज्य से हो, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं अपना नंबर दूंगी, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारा NGO का ऑफिस है, उसमें अध्यक्ष जी का है, और उनसे फिर वो बात नहीं हो पाती। मैं अपना ही आपको नंबर दूंगी, एक बिजनेस ऑफिस का नंबर दूंगी अपने, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फाइल तैयार करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से अब आके उठी हूँ, क्योंकि विवादों से बाहर जाकर समाज के हित में कार्य करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे देश की हर महिला सक्षम बने, आर्थिक रूप से डिपेंडेंट बने, और हर बच्चा एजुकेटेड बने। हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है, और अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से कोई बच्चा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। उसको, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इस पर एक मुहिम चलाई है मैंने, उसमें आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहती हूँ उत्तराखंड की उन जनता से कि आप अगर SC ST कैटेगरी के हो, फिलहाल ये योजना इसी में, बाकी अदर चीज़ों में भी चल रहा है। मोमडन्स एरिया के लिए हैं बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मोमडन एरिया से हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। थारू बुक्साओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। थारू बुक्सा एरिया से हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टीचिंग के लिए आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। आप जर्नल, SC ST किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन डिग्री है, आप सक्षम हैं, आपके पास डिग्री है पूरी, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा, बकाया मैं अपना नंबर आपको देती हूँ जल्दी ही। और अभी इस योजना का मैंने जो स्टार्टिंग था, शुरुआत, वो मेरी बात हो चुकी है, और 1-2 महीने में मैं इस पर अपना पूरा फोकस करूँगी, और 1-2 महीने में शायद 5-6 महीने इसको मंजूर होने में लग जाएंगे, या उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि ऐड जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ आर्थिक चीज़ें हैं, उस अभी थोड़ा हमें अपने पल्ले से ये सब कुछ करना है, तो आप मैनेज कीजिएगा। अगर हमारे उत्तराखंड से कोई ऐसे भाई बहन हैं जो एजुकेटेड है लेकिन बेरोजगार हैं, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से आपके लिए मैं अपने NGO के थ्रू नई नई वीडियो लाऊंगी, रोजगार संबंधी सारी योजनाएं आपको बताऊंगी। आप चैनल से जुड़े, प्यार दुलार दें, और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगी। और क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था कि महिलाओं को सक्षम बनाना, बच्चे एजुकेशन लें, तो उस पर मेरी मुहिम छिड़ चुकी है। बकाया और फालतू चीज़ों से थोड़ा दिमाग हटा के अब मैं चाहती हूँ मैं अपने क्षेत्र के विकास में आगे आऊँ। और आप लोगों का प्यार सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। पहले मैंने NGO चलाया था, उसको छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर से मैंने उस ग्राउंड लेवल पे पैर रखा है, तो मैं चाहती हूँ अब मैं अपने पैर पीछे नहीं करूँ, उन सबको जगाऊँ जो इनसे अनभिज्ञ है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार दें। अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिल से आपका धन्यवाद।